हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका मित्र डॉक्टर देवाशीष मुखर्जी। आज मैं आपके समक्ष स्तन का गांठ या ब्रेस्ट ट्यूमर के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। ब्रेस्ट ट्यूमर बहुत कॉमन हो चुका है और ग्रामीण इलाकों में या शहरी इलाकों में जब किसी लेडीज को ब्रेस्ट ट्यूमर हो जाता है तो वो अपने घर वाले लोग से ये बात छुपाते हैं, और जब वो ये बात अपने घर वाले को बताते हैं तब वो केस बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो जाता है और फिर डॉक्टर को भी बहुत कुछ करने को नहीं रह जाता है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जो यदि आपके स्तन में कोई गांठ है तो आप अवश्य ही अपने घर वाले को बताएं और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें। स्तन का गांठ में जनरली जो होम्योपैथिक मेडिसिन यूज होता है उसके बारे में मैं आज आपके समक्ष बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो मेनली होम्योपैथ डॉक्टर्स के लिए है। आपको कोई भी दवा अपने से मत लीजिए। जो भी दवा आपको डॉक्टर देंगे उसी का आप सेवन करें, अपने से कोई भी दवा का प्रयोग ना करें। तो सबसे पहला मेडिसिन जो कि गांठ के लिए यूज होता है, स्तन का गांठ के लिए यूज होता है, वो है स्क्रोफुलारिया नोडोसा। स्क्रोफुलारिया नोडोसा स्क्रोफुलारिया नोडोसा एक प्लांट किंगडम का मेडिसिन है जो कि बहुत अच्छा है और ये स्तन का गांठ या स्तन का कैंसर में यूज होता है। सेकेंड मेडिसिन जो है वो है एस्टेरियस रूडेंस। एस्टेरियस रूडेंस में क्या होता है, पेशेंट का स्तन जो है वो कड़ा होता है और उसमें रेड कलर का इरप्शंस निकलते हैं और वो फट जाते हैं और पेनफुल होता है, तो उस जगह में एस्टेरियस रूडेंस यूज होता है। थर्ड मेडिसिन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यूज होता है वो है कार्बो एनिमलिस। कार्बो एनिमलिस में क्या होता है, स्तन ब्लैक कलर का हो जाता है, पेशेंट बहुत वीक होता है और ब्लूइश टाइप का अपीयरेंस हो जाता है उसका स्तन का। तो उस केस में और हार्ड गांठ रहे तब आप कार्बो एनिमलिस का प्रयोग कर सकते हैं। पर मेरा अपना खुद का जो चेंबर में जो अनुभव है वो मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ। वो ये है, जब भी आपको इस तरह का पेशेंट मिले तो आप काइंडली उसका मेंटल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स और मोडालिटीज को कंसीडर कीजिए और उसके बेसिस पे कोई मेडिसिन को सिलेक्ट कीजिए और उस मेडिसिन, उस कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को दीजिए। फॉर एग्जांपल, यदि आपके पास कोई पेशेंट आता है, उसका सारा सिम्टम्स कैलकेरिया कार्ड से मैच करता है, फॉर एग्जांपल वो उसको एवर्शन टू मिल्क है, डिजायर फॉर एग है, वो फेयर है, फैटी है और बाद बाकी जो सिम्टम्स है कैलकेरिया कार्ड का यदि मैच कर रहा है तब आप कैलकेरिया कार्ड के बारे में सोचिए। यदि आपके पास कोई पेशेंट है, उसका डिजायर, एवर्शन सारा नेचुरल म्यूट से मैच कर रहा है, मेंटल सिम्टम्स नेचुरल म्यूट से मैच कर रहा है, तो आप नेचुरल म्यूट के बारे में सोचिए। यदि कोई पेशेंट है उसका सारा सिम्टम्स फॉस्फोरस के साथ मैच कर रहा है तो आप फॉस्फोरस के बारे में सोचिए और फॉस्फोरस मेडिसिन को प्रयोग कीजिए। तो मैंने कई केसेस में, जब मैं छोटा मेडिसिन से मुझे फेल्योर नसीब हुआ तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का प्रयोग किया और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो मेरा आपसे अनुग्रह है, यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इमीडिएट कोई डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, अपने से कोई दवा मत लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आप कोई होम्योपैथ स्टूडेंट है या डॉक्टर है, यदि आप फर्दर जानना चाहते हैं डिटेल में तो प्लीज व्हाट्सएप कीजिए 9955396383। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।